स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 39% का जंप दिखाई देता है। तो चलिए इस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन है 3,357 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन है 419 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 22% का जंप है। कंपनी ने डिक्लेयर किए है 3,334 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को स्लाइटली मिस करते हुए दिखाई देते हैं। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 39% का ग्रोथ है और 425 करोड़ के नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। और हम इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का कहना है कि वो सस्टेनेबल गुड ग्रोथ देगी इन फाइनेंशियल ईयर 2026 विद मार्जिन में इम्प्रूवमेंट के साथ में। और कंपनी का कहना है कि उनके पास $488 मिलियन का हम कह सकते हैं कि ऑर्डर बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स है उनके पास। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। बेसिकली कंपनी के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो बिलोंग करते हैं जेन AI, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डोमेन से, जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 52.83% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की गई है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स है 16.5% के, 6 मंथ में 10.6% के नेगेटिव रिटर्न्स है, 3 मंथ में 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 मंथ में 7.8% के नेगेटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 वीक में 0.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 88,335 करोड़ का है और पिछले 3 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 214% के रिटर्न दिए हैं। 63 के करीब पर इसका पी रेशियो दिखाई देता है, जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है। और इस कंपनी का स्टॉक जो है वो 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 4,188 करोड़ के और इसके बाद एवरी ईयर इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 451 करोड़ के और उसके बाद इसमें भी हमको एक स्ट्रॉन्ग स्टेडी ग्रोथ हमको दिखाई देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 क्वार्टर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें स्लाइटली रिड्यूस हुई है फ्रॉम 31.0% टू 30.5% के करीब पर। हम FIIs की बात करें तो FIIs की होल्डिंग इसमें बड़ी है फ्रॉम 22.5 टू 24% के करीब पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्लाइटली इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। हम DIs की बात करें दोस्तों तो DIs की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 28.2% टू 27.7%, बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है स्लाइटली। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस होती दिखाई देती है और करंटली इनकी होल्डिंग है 16.8% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है और करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 17.4% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 50, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को टच करते हुए दिखाई देती है। देखते हैं इस रिजल्ट के बाद इसके बाद क्या रिएक्शन होता है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले 5 ईयर्स में स्टेडी ग्रोथ है बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट। हम Q1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में इस पर्टिकुलर रिजल्ट ने स्लाइटली मिस किया है इसके एक्सपेक्टेशन को, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसलिए इसको हम एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो इसका एक्चुअल रिएक्शन हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, इस कंपनी के स्टॉक में और करेक्शन होगा या इसमें बाइंग होगी इस रिजल्ट के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।